जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 7वां को जो है आज हम लोग बनाना सीखने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां जो क्या दिया गया है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए मेरे भाई, प्रश्न का सीधा ही मतलब क्या पूछ रहा है आपको, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। अब मान लेते हैं ये जो है खेल के मैदान के ये जो है यहाँ इसके चारों एक वृत्ताकार ये जो पथ है मतलब रास्ता है। कह रहा है इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब इसी मैदान को एक चक्कर पूरा लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। इसी मैदान को जो है एक पूरा चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, तो रवि को 12 मिनट लगता है। कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही समय, मान लीजिए यहाँ जो है ये बिंदु है, इसी मान लीजिए यहीं बिंदु पर जो है रवि भी चलना एक ही समय पर स्टार्ट करता है। मान लीजिए ये रवि है, समझ गए, ये रवि हो गया, ये क्या हो गया यहाँ, ये सोनिया। क्लियर है, ये रवि है, ये सोनिया है। एक ही स्थान पर, इसी स्थान पर एक ही समय में कह रहा है यहाँ से चलना स्टार्ट किया और पुनः जो इसी बिंदु पर आ गया। तो रवि को एक चक्कर पूरा लगाने में कह रहा है 12 मिनट लग रहा है, जबकि इसी सोनिया को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। तो कह रहा है प्रारंभ स्थान पर कब मिलेंगे। तो सीधा सीधी इसका क्या निकालना है आपको, जब ही प्रारंभ बिंदु पर पूछ रहा है ना, कब मतलब कितने समय बाद पुनः हुआ प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, तो सीधा इस दोनों का आपको इसके एक चक्कर को निकाल के आपको एलसीएम ले लेना है। समझ गए, जैसे एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट, तो इस दोनों का क्या आपको निकालना है, एलसीएम। वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए हल करना सीखते हैं। देखिए क्या करिए, सबसे पहले जो है आपको रवि को एक चक्कर लगाने में, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट का समय लगता है, तो 12 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। और ये हो गया, और क्या है, और सोनिया को, और जो है सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए, इतना दिया हुआ है। मतलब रवि को इस बिंदु से स्टार्ट करेगा, फिर यही बिंदु पर ये पूरा घूम के आ जाएगा, तो इसको 12 मिनट का समय लगेगा। और सोनिया भी इसी बिंदु पर एक ही समय पर दोनों चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए रवि चल दिया, फिर सोनिया अभी ये चल देगी, तो ये भी आएगी यहाँ, तब जब तक बिंदु पर आएगी तो इसको पूरा जो घूमने में 18 मिनट लगता है। तो फाइनली जो आपको क्या कह रहा है, जब, अब देखिए ये कंडीशन है, जब एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभ स्थान पर होंगे तो वह समय क्या हो जाएगा, वह समय 12 और 18 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्लियर है, एलसीएम होगा। समझ गए, प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब 12 का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या करिएगा, 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तो क्या कैसे लगाते हैं, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं।
2 से लगाने का मतलब सीधा सीधी इसके नीचे जो है इसका आधा लिख देते हैं 6। फिर देखिए 2 से ये लग जाएगा 3 बार, फिर 3 से 1 बार। अब जब ये 1 आता है तो आपको रुक जाना है। अब 12 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस सभी को गुना लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 गुने 2 गुने 3। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी तरह जो है अब एक है 18, 18 का भी आप इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए, तो 2 से लगाइएगा तो ये 9 बार। अब 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 3 से, तो 3 तिया 9, फिर 3 कितना से लगेगा, 3 से, 3 एकम 3, 1 आ गया, रुक जाना है। अब 18 बराबर क्या हो जाएगा, इस सभी को गुना कर लीजिए, तो 2 गुने 3 गुने 3। अब एक बात बताइए, यहाँ देखिए 2 1 बार है, 2 बार, 2 जो है 2 बार है, तो 2 को इस तरह से पावर के रूप में 2 बार लिख दीजिए। ये पावर जो है क्या दर्शाता है कि 2 जो है 2 बार है। क्लियर है, फिर गुना, 3 कितनी बार है, 1 बार। इसी तरह जो है 2 गुने 3 कितनी बार है, 1 और 2, तो 3 पर पावर क्या देंगे, 2। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए यहीं आपको जो है, अब आपको क्या चाहिए, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है एलसीएम मैंने निकालना किस तरह से सिखाया। जैसे मान लीजिए 2 यहाँ है, 2 पर पावर 2 है, तो 2 जो है यहाँ अगर 2 हम लेते हैं तो 2 का हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे देखेंगे यहाँ जो है कितना है, तो 2 यहाँ तो 1 पावर है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 पावर है, और यहाँ जो है 2 पावर है। तो 2 को अगर लेते हैं तो इसका हाईएस्ट पावर हमें लेना होगा, मतलब अधिकतम घात जिस पर होगा, तो 2 पर पावर 2 आपको यहाँ ले लेना है। अब 3 की बारी है, तो 3 यहाँ देखिए 1 बार है, अब 3 को लेना है तो ऊपर नीचे देखेंगे 3 का अधिकतम घात कहाँ है, मतलब पावर के रूप में अधिकतम जो है कहाँ दिया गया है, तो 3 यहाँ देखिएगा तो 1 है, और नीचे देखिएगा तो 2 है, तो 3 पर पावर 2 हो जाएगा एलसीएम में। एचसीएफ में इसके उल्टा होता है, एलसीएम में जो है आपको जो कॉमन देखना होता है उसके बाद न्यूनतम पावर वाला लिया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ जो है 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 3 का स्क्वायर 9। समझ गए, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब ये दिखा है 2 गुने 2 होता है, मतलब 4। क्लियर है। अब 3 का स्क्वायर यहाँ देखिए पावर के रूप में 2 है, इसका मतलब वो 3 2 बार है, 3 गुने 3 9। यहीं जो है ये लिखे हैं, तो 9 चौक कितना आ गया, 36। अब इस दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 36। फाइनली जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ एक भाषा लिख दीजिए, इस प्रकार रवि और क्या था, सोनिया जो है कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। क्लियर है। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने इस प्रश्न को समझाया है आपको पूरी समझ में आया होगा। अगर वाकई में आपको समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और 4 इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।